तो गाइज एक नए ब्लॉग के साथ आप सबका स्वागत है। और आज इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको यहाँ अपने राजस्थान का कुछ ऐसा एरिया है जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ब्लॉग में कुछ ऐसा है, थोड़ा सा शुरुआती तौर पे बता देता हूँ कि यहाँ के किसानों का कैसा जीवन है। वो जीवन आपको मैं दिखाऊंगा, किस तरह से अपने खेतों में ये काम करते हैं, क्या क्या इनकी कलाकारियाँ हैं वो आपको दिखाऊंगा। साथ में आपको देवताओं के दर्शन है वो भी कराऊंगा। इस खुले माहौल में आपको क्या है वो दिखने जा रहे हैं। और इस एरिया के अंदर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो दिखाने वाला हूँ। साथ साथ आगे आते जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं मैं आगे आपको यहाँ पे है वो दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ के किसानों का जीवन है वो देखोगे कि अपने राजस्थान के अंदर किस तरह से जो लोग हैं, किसान हैं, अपने खेतों में काम करते हैं और क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं, किस तरह की वो अपना जीवन यापन करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। शहरी जो लोग हैं इनके बारे में कम है वो जानते हैं। और चलिए मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ और शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की। और कुछ यहाँ पे एक्टिविटी अपन करेंगे, फिर आगे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना। तो गाइज ये है हुक्का, सबसे छोटा ये हुक्का है। इस हुक्के को अपन पिएंगे। और आप ये देखो छोटी सी इसकी ये चिलम है, इसमें हमने पान है वो डाल रखा है और काफ़ी मेहनत की है हमने। आग जलाई है, उधर से दिखाना, इधर ये देखो, इधर से आग जलाई हमने और फिर इसको भरा है। अब इसको अपन पिएंगे और देखते हैं कि क्या मज़ा आता है। ये देखो कितना छोटा है, खुले माहौल के अंदर अपन यहाँ पे बैठे हुए हैं खेतों में। ये एरिया देखो, यहाँ पे बिल्कुल काफ़ी लंबा चौड़ा ये एरिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चने खड़े हुए हैं यहाँ पे, फिलहाल बगैर बरसात के ये चने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मेरे पीछे ये देख रहे हो, अपने राजस्थानी भाषा में इसे यहाँ पे झुप्पा बोलते हैं। दूसरा क्या नाम बोलते हैं यहाँ पे? झुप्पा ही बोलते हैं ना, झुप्पा इसको बोलते हैं। पूरा दिखाना, ये देखो कितना आनंद यहाँ पे आ रहा है बैठ के। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना शानदार ये बना हुआ है। और थोड़ी सी अगर बरसात हो जाए गर्मियों के मौसम में तो ये एसी जैसी हवा ठंडी ठंडी ये देता है। और गर्मियों के मौसम में यहाँ पे थोड़ा सा पानी है वो छिड़क लिया जाता है तो काफ़ी ठंडी हवा आती है, एकदम से एसी है ये बन जाता है। मुझे ये माहौल बहुत ही अच्छा लगा तो सोचा चलो एक ब्लॉग है वो बना ही लेते हैं और साथ साथ में हुक्के का मज़ा है वो भी ले लेते हैं। अपने राजस्थान और हरियाणा में हुक्का है वो किसान का एक साथी होता है। और हरियाणा में तो बगैर हुक्के की कोई ज़िंदगी नहीं मानते हैं, है ना। तो चलो हुक्का पी लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे एरिया है वो दिखाऊंगा। एक लंबा चौड़ा एरिया है, सारी बातें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। पहले मैं हुक्का पी लेता हूँ, उसके बाद पूरा एरिया आपको दिखाऊंगा। और ये चूरू ज़िले का क्षेत्र है, यहाँ पे फ़िलहाल अपन चूरू ज़िले के अंदर बैठे हुए हैं। माहौल बहुत ही अच्छा है यहाँ का और आनंद आ रहा बहुत ही। सुबह सुबह का मौसम है, तकरीबन 9-10 बजे यहाँ, और अभी माहौल अच्छा लग रहा है मेरे को। हुक्का पी लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अपन हुक्का पी के एकदम रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको यहाँ का एरिया है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस झुप्पे की। तो देखिए बिल्कुल ये लकड़ियों के द्वारा बना। और एक बात आपको मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर कुछ अपन हिंदी में बात करेंगे और कुछ अपन देसी भाषा में अपनी राजस्थानी में बात करेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको यार मेरे को भी राजस्थानी में समझ में नहीं आ रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए कुछ हिंदी में और कुछ अपनी देसी भाषा में अपन बात करेंगे। तो देखिए ये झुप्पा है, तो इसमें लकड़ी है वो लगी हुई है। और इधर ये अपने यहाँ पे राजस्थानी भाषा में काकड़ बोलते हैं, जहाँ पे देखिए आप देख सकते हो वहाँ से इसको काट कर इसके अंदर लगाया जाता है। और ऊपर यहाँ पे पानी लगी हुई है, अपने राजस्थानी में पानी इसको बोलते हैं, कुच्चा भी बोलते हैं अपने यहाँ पे। और कितनी शानदार लगे। इसका अंदर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए अंदर आए मेरे साथ साथ। और आप यहाँ पे देखिए इसका अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा है आ रहा है फिलहाल। और ये देखोगे तो देखिए इस तरह से जो किसान है खेत में अपना ये झुप्पा है वो बनाते हैं। और जब भी खेत के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पर आके वो आराम भी करते हैं। अपने जो घरेलू कुछ सामान है, चाय वाय, पानी वानी, सब कुछ यहाँ पे रखा होता है, ये दिखाना यहाँ पे। और ये देखिए इस तरह से अपना एक छोटा सा आशियाना, छोटा सा जो घर है वो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। और आगे वीडियो में लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। लास्ट में अपन इस बारे में अपन बात करेंगे। अंदर और आ जाओ आप थोड़ा सा, है ना। और यहाँ का देखिए मैं दिखाऊँ किस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये कि सामान ढोने की अपन राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, इसे खरली बोलते हैं अपने यहाँ पे, है ना, जिसमें सामान भरा जाता है। और कुछ पॉलीथीन यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो इनकी ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो अपने यहाँ खेतों में रख लेते हैं, ताकि गाँव से और खेत में आने में इनको सामान नहीं उठाना पड़े। तो इस तरह से ये यहाँ का माहौल। और ये देखिए चाय बनाने की एक छोटी सी
टोकनी बोलते हैं इसे अपने यहाँ पे। और मुझे तो देखो शब्दों को बोलते हैं हंसी भी यहाँ पे आ रही है। इसमें चाय बनाते हैं। इधर ये चूल्हा ईंटों का जचाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक खाट है और ना चारपाई जिसे बोलते हैं अपन हिंदी में, खाट है, ये पड़ी हुई है। और इस तरह से अपनी चाय बना के पी लेते हैं। और मैं तो चाय वाय पीता नहीं हूँ। और आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर का माहौल देखें तो कितना, देखो फिलहाल भी मैं इसके अंदर हूँ। हालांकि सर्दी का मौसम तो है, मुझे ठंडी लग रही है, स्वेटर मैंने पहन रखी है, फिर भी यहाँ पे ठंडी यहाँ पे आ रही है। कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लकड़ियाँ दिखाना ज़रा, है ना। और बाकी देखिए यहाँ पे बैठ के आनंद लेते हैं। मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। आपको वीडियो देख के कैसा फील हो रहा है कमेंट है वो ज़रूर करना। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बाहर के कुछ माहौल और दिखाता हूँ आपको एरिया का। तो देखिए यहाँ पे अपन बाहर आ गए हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और अब मैं यहाँ का देखिए खुले माहौल का ये एरिया दिखाता हूँ। और ये ज़मीन है देखो यहाँ पे चूरू ज़िले के अंदर, चूरू ज़िला है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इधर तो देखो ज़मीन की कोई कमी नहीं होती है। एरिया में आप लंबे दूर तक देखोगे तो केवल एक ही किसान की ये ज़मीन है। यहाँ पे लंबे एरिया देखो, मैं बताऊंगा ये किसकी ज़मीन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे चने हैं वो बोए हुए हैं, बरसाती चने हैं। और बरसाती चनों के आप देखोगे तो कितना, देखिए थोड़ा सा आगे आओ आप यहाँ पे, ये देखिए मैं दिखाऊंगा आप लोग। फिलहाल देखो बरसात भी नहीं हुई है और बगैर बरसात के भी ये चने हैं। नीचे नीचे बैठ के दिखाओ, नज़दीक से दिखा दो इनको, है ना। ये देखो नीचे बैठ जाओ, ये देखो अभी बगैर बरसात के भी ये देखो कितने शानदार है चने खड़े हैं। अगर बरसात हो जाए तो तकरीबन मेरे हिसाब से ये 8 से लेके 9 मण बोलते हैं ना, एक मण में 40 किलो होता है। तो इस तरह का ये पैदावार हो जाती है। लेकिन क्या करें, ऊपर वाले की मर्जी है। जब बरसात नहीं होती है तो किसान मारे जाते हैं। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा ये एरिया है। तकरीबन यहाँ पे अगर मिनिमम मैं यहाँ पे बात करूँ, एक जो किसान होता है उनके ज़मीन की बात करूँ तो तकरीबन 180 बीघा जो ज़मीन होती है पक्की, तो वो इनकी होती है। अब 100 बीघा के अंदर जब यहाँ की इसकी बुआई करते हैं तो यार आप ये देखोगे कि काफ़ी खर्चा हो जाता है इनका। जब बरसात नहीं होती है, अनाज नहीं होता है, तो यूँ मानो कि जब इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन को ये बोते हैं तो यहाँ पे खर्चा हो जाता है तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये नॉर्मली मान लेते हैं अपन, है ना। जैसे ट्रैक्टर चलता है, कल्टी बिजाई वगैरह वगैरह, है ना, वो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है। जब ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, तब तक तो भैया यहाँ पे कुछ काम है वो नहीं होने वाला है। तो काफ़ी खर्चा हो जाता है। इसलिए क्या है कि अपने राजस्थान के अंदर चूरू, जैसलमेर, बीकानेर वाला ये जो एरिया आता है, बरसात नहीं होती है तो बेचारे किसान हैं वो फालतू में ही मारे जाते हैं। चलिए मैं और आगे आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे नहर भी है, आपको दिखाऊंगा, नहर भी है पानी पीने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो चलिए चलते हैं अपन आगे। और मैं वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि अपन डायरेक्ट जहाँ से नहर का जो नलका लगा हुआ है उस पर अपन चलेंगे वहाँ पे। और फिर मैं आपको वो एरिया वो दिखाऊंगा वहाँ पे जाके किस तरह की नहर आ रही है। चलिए वहीं चलते हैं, वहीं जाके और ज़्यादा अपन बात करते हैं। तो गाइस अपन थोड़ा सा यहाँ आगे आए तो आगे मैंने यहाँ पे खेतों में देखा को, देखिए यहाँ पे चारा पड़ा हुआ है। किस तरह से ये चारा आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये देखिए अपने जो भी जानवर होते हैं घर में, गाय भैंस बकरी होते हैं, उनके लिए चारा है। और इन्होंने देखिए यहाँ पे तिरपाल लगा के और इसको ढक रखा है ताकि बरसात भी आ जाए तो ख़राब नहीं हो और जो आवारा पशु हैं वो भी इसको ख़राब नहीं करे। तो ऐसे में अपने पशुओं के लिए इस तरह से चारा बचाकर हैं ये किसान लोग हैं, अपने यहाँ सुरक्षित इसको रखते हैं। चलिए और आगे चलते हैं और आगे आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अपन थोड़ा सा और नज़दीक आ गए। मैं जिस नहर की बात कर रहा था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नहर का ये नलका है। वैसे खुली नहर नहीं है, ये नहर का नलका है। इसके नीचे हैं अंडरग्राउंड पाइप हैं वो लगे हुए हैं और ये इन पाइपों में से यहाँ पानी आता है। अगर यहाँ पे कोई खोलना चाहता, वैसे तो कानून के खिलाफ है, इसको आम आदमी है या खेत के अंदर इसको खोला नहीं जा सकता क्योंकि कार्रवाई हो जाती है अगर खोल भी लेते हैं तो इसके यहाँ पानी आ रहा है। अगर इसको अनुमति दे दी जाए तो ये देखिए इतना लंबा चौड़ा एरिया है खेतों का। अगर खुले माहौल में अगर सिंचाई यहाँ पे चलने लग जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अनाज है वो हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या है कि केवल ये पीने के पानी के लिए ही है ये, बाकी ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ ज़मीन के नीचे खारा पानी है और खारा पानी है वो खेती के काम में भी नहीं आता है, पीने के काम में भी नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकार के द्वारा एक अच्छा कदम ये उठाया गया है।
और जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, ये जो नहर है अपनी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसी के थ्रू है, अपने चूरू के अंदर है, चूरू जिला है, इधर झुंझुनू में भी ये अपने वाले एरिया में भी निकली हुई है, शायद और आगे भी निकली हुई, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ये पानी इसके अंदर वो आ रहा है। और ऐसा मेरे को सुनने में आया है, भाई साहब ने बताया, जो मेरे कैमरेमैन है उन्होंने बताया कि एक बार ये जो ऊपर वाल है ये खुल गया था, है ना। खुलने के बाद यहाँ से ज़मीन का इतना कटाव हो गया, एक टिब्बा है, मिट्टी का टिब्बा है, या टीला बोल सकते हैं आप इसे। तो ये देखिए काफ़ी ऊंचा था, यहाँ तक ये एरिया था। तो जब ये खुल गया था तो काफ़ी मिट्टी कट के आगे है वो चली गई थी, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरह के ये जो पिलर हैं, वॉल हैं, ये तकरीबन कितनी दूरी के ऊपर बीच में लग रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 1 किलोमीटर, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हैं वो लग रहे हैं ये। तो एक ये बीच में लगाने का ये भी शायद हो सकता है कि गैस है वो निकल जाए, पाइप है वो ख़राब नहीं हो, फटे नहीं। और वैसे इसके अंडरग्राउंड जो पाइप हैं उसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पाइप हैं काफ़ी मजबूत हैं। तो देखिए फ़िलहाल तो इसमें कोई पानी नहीं आ रहा, लेकिन इसके नीचे पानी है वो चल रहा है और लोग इसको यूज़ भी रहे हैं, क्योंकि गाँव के अंदर बड़े बड़े टंकियाँ बना रखी हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है, गाँव के लोग इस पानी को काम में लेते हैं। और खेतों में तो फ़िलहाल इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, कानून के ये खिलाफ़ है। तो देखिए दोस्तों, ये है वो नहर। अगर इस नहर की और बात करें तो देखिए, अगर सिंचाई हो जाए तो देखिए कितना लंबा ये माहौल है, काफ़ी चने यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर पानी की इजाज़त गवर्नमेंट के द्वारा दे दी जाती है तो यार अच्छा खासा अनाज हो सकता है, और जो किसान हैं वो भी अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप यहाँ पे देखोगे कि बिल्कुल यहाँ टिल्ले ही टिल्ले हैं। अगर उस एरिया में देखोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी हरियाली दिख रही है ना, और इधर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हरियाली नहीं दिख रही है, क्योंकि ये टिल्ला है, टिब्बा है, और टिब्बे की वजह से यहाँ पे देखिए अनाज है वो नहीं हो रहा है। अगर बरसात हो जाए तो यहाँ पर भी अच्छी खासा अनाज है वो हो सकता है। चलिए और एरिया मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये एरिया केवल एक ही किसान का है, एक ही किसान का है। और मैं थोड़ा सा और आगे आपको एरिया है वो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये व्लॉग बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि यार यहाँ का माहौल अच्छा है, किसान है वो इतनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी यार अच्छी खासी इनके अनाज की पैदावार नहीं होती है। तो चला ये अपने एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं, लोगों को भी जानकारी देते हैं। हालांकि अपने राजस्थान के लोग तो जानते हैं इसे छत्तर के बारे में। तो ये देखिए, ये है वो तारबंदी, है ना, ये तारबंदी है। आवारा पशु आते हैं तो इस अनाज को ये नुकसान है वो नहीं पहुंचाए। और इधर देखिए बिल्कुल खाली एरिया पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बरसात पहले हुई थी और सूख गई थी ज़मीन, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया गया। और जिसको यूज़ किया गया तो इसमें आप देख ले हो कि हरियाली है। इधर का ये बिल्कुल खाली एरिया पड़ा हुआ है। तो इस तरह से तो देखिए किसान लोग हैं, अपना काम है वो करते हैं और अपनी अच्छी खासी मेहनत करते हैं। केवल ऊपर वाले पे ये डिपेंड रहते हैं। अगर ऊपर वाला इसमें मेहरबानी हो जाए तो यार अच्छा खासा अनाज इनको हो जाता है। लेकिन जब बरसात नहीं होती तो देखिए पूरा अनाज है ये ख़राब हो जाएगा। और इसी एरिया की बात नहीं है, और भी काफ़ी एरिया है जहाँ पर इस तरह की जो चने हैं वो बोए हुए हैं। तो चलिए कुछ और चीज़ है मैं आपको यहाँ पे खेतों में वो दिखा देता हूँ कि यहाँ के किसान लोग हैं किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपनी कलाकारी है, इनकी कलाकारी और दिखाता हूँ। आइए। तो गाइज यहाँ पे एक और आपको इंटरेस्टेड चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दीवार आपको दिख रही है ना, थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं। ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक पिलर है, और पिलर है ये सीमा का। और यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, बच्चों के द्वारा वैसे तो नाम लिख दिया गया है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। पीछे हो जाओ, ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, ये सीमा है दोस्तों यहाँ पे। अब इधर मैं यहाँ जिस साइड में खड़ा हूँ ये तो चूरू जिला है, इधर ही साइड में चूरू हो गया। और इधर देखो पीछे की तरफ ये जो एरिया है इधर वाला, ये झुंझुनू जिला पड़ जाता है। तो एक ये सीमा क्षेत्र हो गया। पहले इस तरह की जो गवर्नमेंट है जिला वाइज है वो अपनी सीमा है वो बनाती थी, और बिल्कुल चूने की पत्थर की ये बनी हुई है। चूना यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे चूने के पत्थर हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि देखिए टूट फूट गई है, नज़दीक से दिखाना है इसको, थोड़ा टूट फूट है वो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये टूट चुकी है यहाँ पे, और लेकिन फिर भी ये सीमा का अपना काम है वो कर रही है। एक तरह से मैं कहूँ तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ। देखिए बॉर्डर पे कितना नज़दीक आ गया हूँ।
अब एक छलांग लगाऊंगा झुंझुनू जिले में चला जाऊंगा, दूसरी छलांग लगाऊंगा मैं वापस चूरू जिले के अंदर वो आ जाऊंगा। चलिए अपन झुंझुनू जिले में चलते हैं। और झुंझुनू जिले में यहाँ पे अब मैं आपको एक देवता का दर्शन है वो कराने वाला हूँ। पहले वो देवता का दर्शन आप कर लीजिएगा। तो एक बार सीमा को अपन लांग लेते हैं, आ जाओ, सीमा को अपन लांग लेते हैं। और देखिए यहाँ पर वैसे तो किसानों ने अपनी तारबंदी है वो कर रखी है, और मैं इसको खोलता हूँ। तो इस तरह से जानवरों से, आवारा जो पशु हैं उनसे अपनी खेती बचाने के लिए इस तरह से देखिए तारबंदी वो कर रखी है। कितना शानदार जुगाड़ है वो बना रखा है यार। अपने इंडिया में तो जुगाड़ू काम तो चलते ही हैं ना, ये सब आपको पता है। ये देखिए इस तरह से, इसको अपने राजस्थानी भाषा में पलसा बोलते हैं, पलसा ही बोलते हैं ना, ये पलसा है। और इस तरह से अपन गेट भी बोल देते हैं अपने घरों में। और इसको मैं वापस यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सुरक्षित हो गया। अब मैं आ गया हूँ झुंझुनू जिले में। अब झुंझुनू जिले में आपको मैं देवता का दर्शन वो कराता हूँ। चलिए चलते हैं अपने देवता की तरफ, आइए गाइस जी। एक बार देवता का दर्शन करने से पहले एक चीज़ और मेरे आगे सामने यहाँ पे आ गई है। इसको यहाँ पे बोलते हैं कुंड। इसमें बरसाती जो पानी है वो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन फिलहाल तो आप देखोगे टूटा फूटा है, थोड़ा पुराना हो गया है। तो चलिए आपको ये दिखाता हूँ, आप थोड़ा नज़दीक आइएगा। तो देखिए ये कुंड है, इसमें बरसाती पानी है, इस तरह से पानी इसमें इकट्ठा है वो हो जाता है। और ये देखिए, हालांकि आज मेरे पास कैमरा नहीं, मोबाइल से अपन है वो शूट कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो, इधर ये देखिए पानी है। और ये लोग जब खेतों में आते हैं तो इसी पानी को ये यूज करते हैं और अपना काम है वो चलाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो टूट फूट गया फिलहाल, ये देखिए ईंटें हैं इसकी टूट फूट गई है। और तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। एकदम अपने किसानों वाली बात है पूरी, आज आपको दिखाऊंगा। खुले माहौल में अपन घूमे, खेतों में आ रखा हूँ मैं। चलिए चल। तो गाइस अपन थोड़ा सा और आगे आ गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पक्का मकान है वो बना रखा है, मुझे नहीं पता है किसका है, इसको तो अपन खोलेंगे नहीं। और इधर से आ जाओ, ये देखिए खेतों में बिल्कुल टिल्ले के ऊपर, टिब्बे के ऊपर इस तरह का ये मकान बना रखा है। अपने यहाँ पे जब खेतों में काम करते हैं तो आजकल क्या है कि लोग पक्के मकान भी हैं अपने खेतों में बनाने लग गए हैं। आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, अपने खेत में जो भी लावनी वगैरह वगैरह अनाज की कटाई करते हैं इसमें आके वो रह जाते हैं। इस तरफ आप यहाँ पे देखिए इनकी एक खटिया पड़ी है ना, खटिया निकल जाती है। तो देखिए खटिया बाहर पड़ी है, पीने का पानी है, मटका पड़ा हुआ, गड्ढा पड़ा हुआ है, और उसी कुंड से पानी है वो लेकर आते हैं। और देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, सामान है घरेलू, बाहर पड़ी रहती हैं। अब इसको कोई नहीं उठाता। पहली बात तो ये चोरी वारी का मामला नहीं होता है यहाँ पे। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस एरिया की कि यहाँ पर हर एक चीज़ है ऐसी खुले में पड़ी रहती है। आप इधर भी देख सकते हो, ताला नहीं है, दिखाना, ये देखिए बिल्कुल ताला नहीं है इस गेट के कोई यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर कोई भी आए अनजान व्यक्ति तो भी आराम कर सकता है इसके अंदर। चलिए और कुछ है वो आपको आगे दिखाता हूँ मैं। गाइस थोड़ा सा आगे और अपना आगे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कितने कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपको देवता का भी तो दर्शन करवाना है। हम काफ़ी दूर चलकर आ चुके हैं जहाँ से अपन वीडियो स्टार्ट किया था। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे चलकर अपन आ गए हैं। अब थोड़ा आगे चलेंगे, आपको देवता का दर्शन मैं अभी कराने वाला हूँ। कौन से देवता वो आपको आगे ही मैं बताऊँगा। चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस अपन और थोड़ा सा आगे यहाँ पे आ गए हैं। अब वहाँ पे आप देख रहे हो वो है वो देवता का मंदिर, जो कि बिल्कुल सुनसान एरिया के अंदर है। उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसी देवता की या मंदिर की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। उसी में अपन चलेंगे, दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे भी कौन सा देवता है। चलिए वहीं पर चल के और ज़्यादा बात करते हैं। ऊंचाई पे है वो, टिब्बा है, टीला है वहाँ पे, वहीं पर जाके और ज़्यादा बात करते हैं। तो गाइस अपन काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और यह टीला है, इस पर अपन चढ़ने वाले हैं, सीधा चढ़ेंगे। और देखिए काफ़ी ऊँचा ये टीला है। अभी थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, जोर है वो लगाना पड़ेगा अपने को चढ़ने के लिए। देखिए पाँव भी फिसल रहे हैं यहाँ पे और चढ़ा नहीं जा रहा है मेरे से। तो ये देखिए अपन यहाँ पे आ गए हैं। यही वो देवता का मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसी की मैं आपको अभी दर्शन है वो कराने वाला हूँ। और पीपल के पेड़ हैं, इधर एक ये है, उधर ये दूसरा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ठंडी छाँव है। पहले तो अपन ठंडी छाँव में बैठेंगे क्योंकि यार काफ़ी दूर से चल के आए हैं, थक से गए हैं, थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही है। टीलों पे चढ़ते चढ़ते अपन यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पर अपन थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर बाबा का दर्शन मैं आपको कराऊँगा। कौन से बाबा हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा।
थोड़ा सा आराम कर लेते हैं एक बार। चलिए आराम करेंगे। तो गाइज थोड़ा सा आराम हमने कर लिया, चलिए अब देवता का दर्शन करते हैं। एक दो चीज़ और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब आस्था दिखाता हूँ यहाँ के लोगों की कि कितनी वो आस्था रखते हैं। देखिए इतनी उजाड़ है, ये बियाबान एक जंगल सा ही है, आप देख सकते हो एरिया में। इधर का एरिया दिखाना आप एक बार, है ना। आप यहाँ पे देखोगे, देखिए बिल्कुल यहाँ पे बियाबान सा ये लग रहा है इधर, है ना। आप यहाँ पे देख रहे हो एरिया, है ना। लेकिन फिर भी लोगों की आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, आस्था, और अपने देवता पे पूरा ये विश्वास करते हैं। हालांकि महाराज जी हैं, इनकी रक्षा भी करते हैं। और ये देखिए चबूतरा है यहाँ पे। जब भी यहाँ पे जागरण होता है देवता के, और जागरण को वैसे अपनी यहाँ राजस्थानी भाषा में रात्रि जुगा भी बोलते हैं। यहाँ ये बैठने के लिए जगह है, आप देख सकते हो। जब भी इनकी वो एक दिनांक आती है, क्या बोलते हैं उसे, जिस दिन इनकी तिथि आती है उस दिन यहाँ पे जागरण है वो गांव के लोग ही करते हैं, जिनकी आस्था होती है या जिनका काम बन जाता है, वो यहाँ पे बैठ के पूरी रात है जागरण करते हैं। चलिए अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपन साथ साथ में। अब यहाँ पे महाराज जी के पास अपन आ गए हैं। तो जय हो महाराज की, जय हो। अब देखिए ये इस एरिया का है जिस देवता की मैं बात कर रहा था। आप ऊपर देख सकते हैं चमत्कारी धाम गोगा मेडी ढाणी चारण में। देखिए ये मोबाइल नंबर है। इसकी खासियत भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर साफ नज़र नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा साफ इनको नज़दीक से दिखा दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये गोगा जी महाराज का मंदिर है। और दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए किसी को सांप है या स्नेक है वो खा जाता है या पान लग जाता है, तो पान झड़वाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। आप ऐसा मत देखना कि फिलहाल देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, पंडित जी भी नहीं है, क्योंकि शायद वो गांव गए होंगे, घूमने के लिए गए होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति की अगर पान लग जाता है या सर्प काट देता है तो पान बिल्कुल है वो हट जाता है और उसके जो जीवन है वो भी बच जाता है। बड़ी आस्था है, इसके चर्चे मैंने सुने थे, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे, देखिए फिलहाल तो यहाँ पे ताला लगा हो, इसके अंदर तो अपन नहीं जा सकते क्योंकि पंडित जी महाराज हैं वो अभी फिलहाल है नहीं यहाँ पे, वरना मैं आपको अंदर का भी वो दिखाता। ये गोगा जी महाराज हैं। अगर आपके एरिया में भी अगर किसी को पान लग जाता है, कोई सर्प है वो काट जाता है, तो देखिए मोबाइल नंबर है, वैसे मैं आपको स्क्रीन पर एक बार फिर से है वो दिखा दूंगा, तो इस पर आप कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो। और एरिया की बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे वैसे तो जिला तो लगता है चूरू, लेकिन ये झुंझुनू के नज़दीक पड़ता है। झुंझुनू के यहाँ पे एक तहसील है मलसीसर, और मलसीसर के नज़दीक पड़ते हैं यहाँ पे सांखू पड़ता है, और सांखू से यहाँ पे ये गांव पड़ता है चारण की ये ढाणी है, और गांव का नाम है कैरलीबास। कैरलीबास के बिल्कुल नज़दीक होता है। वो कैरलीबास क्या है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको भी अगर इस तरह की कोई विपदा आ जाए, सर्प डस जाए, तो यहाँ पे आगे अपना झाड़ा लगवा सकते हैं। और आपका जो वैसे मैं ये कहूँगा कि साथ साथ में आप झाड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास भी आपको जाना चाहिए साथ में। अगर सर्प आपको डस जाता है या किसी व्यक्ति को डस जाता है तो प्राथमिक उपचार के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने इसके चर्चे काफ़ी सुने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, उनका जो सर्प उनको डस जाता है तो पान है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी ज़िंदगी है वो बच जाती है। चलिए और एरिया मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये महाराज जी का धूना है, यहाँ पे धूना लगता है, और यही वो धूप है, आप देख सकते हो यही धूप है। इसी धूप के द्वारा है वो सर्प जब डस जाता है तो उसका पान है वो दूर किया जाता है। तो मैं एक बार मेरे एरिया में यहाँ पे माथे पे तिलक कर लेता हूँ। चलिए अब आप ये कहोगे राजगुरु जी पढ़ा लिखा होगे, ये कहाँ पे रूढ़िवाद में ये फंस गया। ऐसी बात नहीं है। देखिए आस्था एक बड़ी चीज होती है, और ये धरती है कहीं ना कहीं पृथ्वी है देवताओं पे टिकी हुई है। तो देखिए ये यहाँ पर उनके रहने के लिए जगह है, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ये एरिया दिखाना। आप देखिए इसका जो लोकार्पण है, इसका जो उद्घाटन है किसने किया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छी तरह से सामने आओ, कैमरा को सामने लेके आओ। आप यहाँ पे देख सकते हो मुख्य अतिथि की अपन बात करें तो श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़, जो कि उस समय अपने राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार के रहे हैं। और विशिष्ट अतिथि कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। श्रीमान राम सिंह कछुआ है, पूर्व सांसद चूरू, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। और कब का ये लोकार्पण हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, 3/3/2015 को इसका ये उद्घाटन है वो किया गया था। यहाँ पे ये मुख्य अतिथि साहब है ये भी आए थे। तो देखिए एक आस्था होती है अपनी यहाँ पे एरिया की। और यहाँ पे और मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे इस एरिया में आप देखो खुला माहौल है, बिल्कुल बियाबान यहाँ पे लग रहा है। देखो काफी लंबा चौड़ा है, बिल्कुल अपन ऊंचाई पे यहाँ पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एरिया,
इधर आप दिखाओ एरिया को घुमा घुमा के, है ना। और इधर देखिए पानी पीने की टंकी है, वहाँ पर पानी आता है यहाँ पे, और लोग जहाँ पे आते हैं तो पानी, उधर कुंड भी है, जो बरसाती पानी है वो उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। चलिए और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आइए। और यहाँ पे कलाकारी भी की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, ये कर्मा ओम प्रकाश श्री मंगाराम भूरिया, ये इनका बनाया हुआ ये डिजाइन है। हालांकि फिलहाल तो ये जीर्ण शीर्ण हो गया है, कोई बात नहीं, आ जाओ आगे, है ना। और ये देखिए इधर पानी का टंका है, कुंड भी बोलते हैं जिसे अपन, यहाँ पे इसमें बरसाती पानी वो इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए ये है अपने गुगाजी महाराज का एरिया, जिसकी मैं आपको दर्शन करवा रहा था। हालांकि मैं अंदर के भी आपको दर्शन करवा सकता था, लेकिन हमने पंडित जी से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की थी, एरिया में आया हुआ था। तो देखिए बाहर से अपन दर्शन है वो कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ यहाँ पे। लोगों की बहुत अच्छी यहाँ पे आस्था, और आस्था इसलिए होती है दोस्तों, जब किसी को समस्या आती है, आपदा आती है, विपदा आती है, तो उनकी संकट जब कट जाता है तो इसलिए लोगों की है वो आस्था होती है। यार ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे लोगों को अच्छी सुख शांति यहाँ पे मिलती है, किसी को समस्या आ जाती है तो उनकी समस्या वो दूर हो जाती है। तो ये है अपने गोगाजी महाराज, एक बार फिर से मैं इनको प्रणाम करता हूँ, आप भी प्रणाम कर लीजिएगा। और मुझे तो वैसे तो सांपों से काफ़ी डर लगता है, आपको लगता है नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और फिर से मैं यहाँ पे अपने जूते हैं वो पहन लेता हूँ। और भी कुछ एरिया, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखिए लोगों की आस्था, यहाँ पे देखिए खुला माहौल है, खेत है ना, कि लोग खेतों में काम करते हैं और देवता के यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। ये गोगाजी महाराज हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं। यार देखिए इतना बियाबान ये जंगल है, तो आपको पता है कि जंगली जीव जंतु तो यहाँ पर आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, फिर भी यहाँ पे नज़दीक में किसी भी किसान को, व्यक्ति को, महिला पुरुष बच्चों को सांप है वो नहीं काटा। अगर काटा है तो तुरंत यहाँ पे आते हैं, महाराज जी को वो बुलाते हैं। अगर वो गांव में गए हुए हैं तो देखिए उनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे हुए हैं, तो तुरंत वो आ जाते हैं और तुरंत झाड़ फूक लगा देते हैं, झाड़ा लगा देते हैं, तो उनका जो सांप का जहर है वो निकल जाता है और उनका जीवन है वो भी बच जाता है। तो चलिए ये तो माहौल था अपना यहाँ का, मैंने दर्शन आपके करवा दिए हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ के लोगों की मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसा इनका जीवन है वो देखिए आप, किस तरह से लोग मेहनत करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। कितनी ये मेहनत करते हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए और कुछ चीज़ें हैं इनकी कलाकारी की, वो अपन दिखाता हूँ आगे। और यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ और आगे चलते हैं, जो भी मेरे सामने अच्छी चीज़ आएगी उसको मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश है वो करूँगा। तो चलिए वहाँ पे वापस चलते हैं, अपन जिस तरफ से आए थे उसी तरफ से वापस जा रहे हैं अपन फ़िलहाल। तो गाइस चलिए अब मैं यहाँ पे इन किसानों की कलाकारी आपको दिखाता हूँ। और देखिए हम काफ़ी दूर चल के यहाँ पे आ चुके हैं, और ये आप इधर देख रहे हो ये है सुआ। हाँ, सुआ तोता जिसे बोलते हैं ना, वो सुआ नहीं है ये। देखिए यहाँ पे किसानों ने अपने जानवरों के लिए, अपने पशुओं के लिए चारा को इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। अब ये बरसात से ख़राब नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजस्थानी भाषा में यहाँ पे अपने जो बाजरा होता है ना, बाजरा, और बाजरे की यहाँ पे अगर राजस्थानी भाषा में बात करें तो इसको कड़बी बोलते हैं, ठीक है। और ये अपने पशुओं को ये डालते हैं, और बरसात से देखिए बिल्कुल ऊपर से पतला हो गया, नीचे से ये चौड़ा हो गया। तो जब भी बरसात होती है तो पानी ऊपर से फिसल के नीचे आ जाता है, तो ऊपर के कोई कुछ एक भाग इसका ख़राब हो जाता है। नीचे की जो यहाँ पे ये चारा है बिल्कुल सुरक्षित रहता है, अच्छा रहता है, और पशु इसको खाते हैं लंबे समय तक। आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए इस तरह से ये इनकी कलाकारी है। इनकी कलाकारी को तो यार दात है वो देनी पड़ेगी मुझे। देखिए किस तरह से कलाकारी उठाते हैं, अपने अनाज की सुरक्षा करते हैं, अपने पशुओं का लालन पालन पोषण करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे इस तरह से ये कलाकारी करते हैं। इनकी कलाकारी और भी बहुत है, आपको मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे, जितनी मेरे से हो सकेगी, जो मुझे मिलेंगी वो सब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ लगा दिए, एक नहीं है, खेत में जगह जगह यहाँ पे ये लगे हुए हैं, और इस तरह से अपने अनाज की है ये सुरक्षा करते हैं। ये जो पशुओं का चारा है इसकी सुरक्षा वो करते हैं। तो ये इनकी एक कलाकारी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आगे देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं।